उस समय आप माफी मांगोगे वो चलेगा नहीं। आपको सुधरना है तो इसी धरती में रहते हुए आपको सुधरना होगा। हालेलुया। तो आइए हम प्रभु के वचन में चलें। कितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं? प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो। प्रभु का वचन आपके जीवन को बदल रहा है और आप एक नए मुकाम में जाते जा रहे हैं। प्रियो, लगातार हमने प्रभु की सेवा के बारे में वचनों को सुना है। अर्थात हमने ये सुना है कि प्रभु ने हम सबों को उसकी सेवा के लिए बुलाया है, और मैंने आपको बताया भी कि सेवा कैसे करनी चाहिए, है ना। आप जरूर, पहला भाग अभी डला नहीं है, जरूर डल जाएगा, और आप जरूर उस संदेश को सुनेंगे तो वहां पता चलेगा कि सेवा कैसे करनी चाहिए। लेकिन अक्सर परमेश्वर के लोगों, हमारा जीवन जो होता है सेवा की ओर कम, और दूसरे तरफ हमारा जीवन दौड़ पड़ता है। आज फिर से मैं आपके जीवन को परमेश्वर के वचन से लाइन अप करना चाहूंगा। प्रियो, हमें जो प्रभु ने बताया है उस कार्य को हमें करना है, ना कि उस कार्य को करना है जिस कार्य से प्रभु प्रसन्न नहीं होता है। हालेलुया। अक्सर हम सेवा को छोड़कर क्या करते हैं? अक्सर हम सेवा को छोड़कर क्या करते हैं? हमें दास बनना है, एक दूसरे का आदर करना है, एक दूसरे का सेवा करना है, एक दूसरे का सम्मान करना है। हम इन सब चीजों को छोड़कर हम क्या करते हैं? हम निकाले मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय। मैंने इस वचन को प्रभु के दास से सीखा जब सफर में था, हैदराबाद के सफर में, और ये सेवा से संबंधित बात थी, इसलिए मैं बहुत प्रभावित हुआ और आज इस संदेश को हम सुनेंगे। हम निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 41 वचन को पढ़ दीजिए। अक्सर मैं देखता हूं प्रियो, लोग सेवा को छोड़ के इस कार्य को बहुत ईमानदारी से करते रहते हैं। कितना बार भी बताया जाता है लोगों को ये काम नहीं करना है, फिर भी वो इन कामों को करते रहते हैं। कुछ लोग और बहुत सारे लोग सेवा के कार्य में लगे रहते हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब प्रभु की सेवा बड़ी ईमानदारी से करें। हालेलुया। जी हाँ, पढ़ दीजिए। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। देखिए, मनुष्य का पुत्र स्वर्गदूतों को भेजेगा, अर्थात यीशु मसीह स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को, और वे उसके राज्य से सब ठोकर के कारण को और कुकर्म करने वालों को, दो लोगों को इकट्ठा करेगा, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। देखिए परमेश्वर के लोगों, प्रभु अपने राज्य के लोगों में से ठोकर खिलाने वालों को और कुकर्म करने वालों को स्वर्गदूत को आदेश देगा प्रभु, और स्वर्गदूत ऐसे लोगों को ढूंढकर पकड़कर नरक में स्वर्गदूत उन लोगों को डाल देंगे। प्रियो, ये ठोकर जो शब्द है, इसको मैंने किया है, आपने बड़े ध्यान से सुना है। फिर से एक बार आप इस वचन को सुनिए नए रूप में। हम कई बार लोगों को ठोकर मारते ही रहते हैं। परमेश्वर के लोगों, आपको पता है ठोकर कैसे मारा जाता है? आपके बातचीत से, आपके व्यवहार से, आपके कामों के द्वारा कई बार लोगों को हम ठोकर मारते रहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ठोकर मारने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, बिल्कुल पसंद नहीं करता है। प्रियो, बाइबल में लिखा है जो ठोकर मारने वालों के लिए क्या बाइबल बताती है? इनके गले में चक्की का पाड़ बांध दिया जाए, और कहां डाल दिया जाए? समुद्र में डाल दिया जाए। बताइए, किसी व्यक्ति को चक्की का पाड़ डालकर समुद्र में फेंक देंगे तो होगा क्या? वो कभी लौट कर नहीं आएगा। परमेश्वर के लोगों, कभी लौट कर नहीं आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी जो जिंदगी है, बिल्कुल इस चीज से बचना है। अक्सर कई बार सुनने मिलते रहता है, मैं कभी यहीं पे, कभी बाहर जाता हूं, कभी विश्वासियों के बीच में विश्वासी एक दूसरे को ठोकर मारते रहते हैं। यह आपको साधारण बात लगती होगी प्रियो, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह साधारण बात नहीं है।
आपको इस बात को देखना है, यहां प्रभु ऐसे लोगों को अपने राज्य में नहीं रखेगा, अपने राज्य से निकाल कर हमेशा के लिए अनंत काल के आग में प्रभु डाल देगा। इसलिए आप अपने सोच और विचार को बढ़िया दुरुस्त रखिए परमेश्वर के लोगों, और जीवन में ठान लीजिए मुझे किसी व्यक्ति को ठोकर नहीं मारना है। और ये बातचीत से बहुत ज्यादा ठोकर लगता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, बातचीत से बहुत ठोकर। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, अगर आपका ठोकर में जीवन रहेगा, आप कभी प्रभु में आगे नहीं बढ़ सकते। आज कई सारे लोग इसी कारण आगे नहीं बढ़ पाए हैं क्योंकि वो लोगों को बहुत चोट पहुंचाते हैं, बातों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, पहनने के द्वारा, खाने के द्वारा, पीने के द्वारा बहुत ठोकर पहुंचाते हैं। परिवार में एक दूसरे को नोचते रहते हैं। पिछले दिनों एक महिला बाहर काम करने गई थी जगदलपुर साइड, बातचीत से पति को इतने जोर से ठोकर लग गया, उसका पति उधर ही उसको छोड़कर आ गया घर। वो चला गया ब्रह्मपुरी, इसके पास पैसा नहीं था, मांगते 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 घर पहुंची, और वो सारा दुख की कहानी वो मुझे बताने लगी। मैंने बोला पति इतना नाराज हो गया है, इतना दुखित हो गया है, तो आपने ऐसा क्या किया? तो उसने बताई मैंने ऐसा बोल दी जिसके कारण मेरा पति बहुत बड़ा भड़क गया। मैंने कहा इस बात से पति का गुस्सा आसमान में फैलना ही था। आज हम भी ऐसे ही परमेश्वर के लोगों, हमें समझ नहीं आता है, ठोकर तो मारते रहते हैं हम, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे जीवन से लोगों को क्या लग गया है, ठोकर लग गया। मैं बता देना चाहता हूं बहुत सारे लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं ठोकर मारने वालों, ठोकर लगाने के कारण। प्रियो, हम सेवा को छोड़कर, एक दूसरे का आदर को छोड़कर, एक दूसरे का सम्मान को छोड़कर लोगों को ठोकर मारते रहते हैं। ये एक शब्द आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। जी हां, आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। कभी कभी मेरे पास बहुत सारी शिकायतें आती है परमेश्वर के लोगों, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, एक नहीं कई शिकायतें, और बात क्या रहता है, एक दूसरे को ठोकर मारना। तो बताइए हम ऐसे में कैसे आगे बढ़ेंगे? ऐसे में हम कैसे उन्नति करेंगे? ऐसे में कैसे तरक्की करेंगे? प्रभु के पास कोई योजना नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है ठोकर मारने वालों के लिए। इसलिए आप अपने तौर और तरीके को सुधार लें परमेश्वर के लोगों, अपने चाल चलन को सुधार लें, अपने आप को बदलिए परमेश्वर के वचन से। कई बार पत्नियों का शिकायत आते रहता है, मैं आपको सही बताना चाहता हूं, जितने शादीशुदा हैं आके पति मेरे पास शिकायत करते, मेरी पत्नी को बात करने नहीं आता पास्टर जी। जी हां, मेरी पत्नी को बात करने नहीं आता है। परमेश्वर के लोगों, आपको सीखना है। कई बार पत्नी पति का शिकायत करते हैं कि मेरा पति ऐसा करता है, वैसा करता है। उसका कारण है एक दूसरे को ठोकर मारना। इसे आज आपको निकालना होगा परमेश्वर के वचन को सुनकर, इसको छोड़ना होगा प्रभु के वचन को सुनकर प्रियो। नहीं तो यहां पे हम बाइबल में देखते हैं ऐसे लोगों को हमेशा के लिए उस नरक के आग में प्रभु डाल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार पुराने लोग आकर मेरे पास शिकायत करते हैं, ये नया व्यक्ति मुझसे ऐसा बोल दिया, ये कह दिया, इसने ऐसा मेरे साथ व्यवहार किया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जितने पुराने लोग हैं, हम जितने प्राचीन लोग हैं, अगर कोई व्यक्ति हमें ठोकर मार रहा है तो हमें नाराज होने की जरूरत नहीं, हमें शिकायत करने की जरूरत नहीं। ये तो उस जगह से निकल के आए हैं, अभी उनको वो समझ नहीं है, उनको समझ नहीं है। हम एक दृष्टांत देख लेते हैं, कोई बड़ा सा व्यक्ति है और कोई बच्चा आके उसे ठोकर मार दे, धक्का मार दे, तो क्या बड़ा व्यक्ति गिर जाएगा? नहीं गिरेगा। जी हाँ, कभी कभी हमें इस बात को भी समझना है, हम पुराने लोगों को, हम समझदारों को भी यह समझना होगा, परमेश्वर के लोगों, कोई आपको ठोकर मार दिया बात से, व्यवहार से, चाल चलन से, आपको बिल्कुल बुरा नहीं मानना है। हालेलुया। वचन में लिखा है ठोकरों का लगना अवश्य है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको ठोकर नहीं लगेगी। आप सबको लोग चोट पहुंचाएंगे, ठोकर मारेंगे, लेकिन जो छोटे लोग हैं प्रियो या बड़े लोग हैं, आप उनसे आपको दुखित होने की जरूरत नहीं है। मैंने पिछले बार बताया था, परमेश्वर उनके साथ है, जो ठोकर लगता है उनके साथ परमेश्वर है, ठोकर लगाने वाले के साथ परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। जी हां, इसलिए ठोकर खा लो लेकिन ठोकर मारो मत।
बाइबल में हम देखते हैं प्रियो, इसी कारण मत्ती 7:21 में हे प्रभु कहने वाले हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। क्यों? हे प्रभु, ये कौन लोग हैं? ये दुनिया के लोग हैं? कौन लोग हैं? बाइबल को पढ़ते हैं, ये कौन लोग हैं? ये सब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों की बात हो रही है। हालेलुया। मत्ती 7:21 को आप सब निकाल लीजिए। ये केवल विश्वासियों के लिए बात हो रही है प्रियो, उन व्यक्तियों के विषय में बात नहीं हो रही है जो प्रभु को नहीं जानते हैं। ये उनके विषय में बात हो रही है जो प्रभु यीशु मसीह को क्या करते हैं? जानते हैं। और प्रभु कह रहा है, साफ साफ कह रहा है, हे प्रभु कहने वाले हर एक व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही प्रवेश करेंगे जो प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलता है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वही व्यक्ति प्रवेश करेगा। और उस दिन, जिस दिन पर प्रभु न्याय करेगा लोगों को, उस दिन आके बोलेंगे लोग, प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने बड़े बड़े चमत्कार नहीं किया? क्या हमने बड़े बड़े सामर्थ्य के काम नहीं किया? तो प्रभु कहेगा उनसे, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब लोग उस आग में डाल दिए जाएंगे, उस आग में, धधकती हुई आग में डाल दिए जाएंगे, क्योंकि ये वे लोग हैं, ठोकर मारने वाले लोग हैं, ये वे लोग हैं, कुकर्म करने वाले लोग हैं प्रियो। कई बार परमेश्वर के लोग, हम कुकर्म के रास्ते में तो नहीं रहते, लेकिन कई बार ठोकर लगाने वाले रास्ते में हम रहते हैं। समझ रहे मेरी बात? कई बार कुकर्म का जीवन तो नहीं जीते, लेकिन ठोकर मारने वाला जीवन जरूर जीते हैं। यहां पे आप देख रहे हो, बहुत सारे लोग प्रभु के राज्य में नहीं जा रहे, बहुत सारे भाई बहन प्रभु के राज्य के वारिस नहीं हो रहे हैं। एक बड़ी भीड़ प्रभु के राज्य में नहीं जा रही है। उसका कारण है ठोकर मारना और कुकर्म का जीवन जीना। बोले यीशु मसीह की। इसलिए आप अपने बातचीत को सुधार लीजिए प्रियो, कि आपको बातचीत कैसे करना है। और दूसरा तरीका, आपको अपना फेस, चेहरा भी बहुत अच्छा रखना है। कई बार क्या करते हैं, हम अपने बॉडी लैंग्वेज से ठोकर मारते हैं। है ना? आते देखिए उसको, क्या लगा? क्या लगा? जी हां, आजकल बात करने नहीं आता। खास करके आपको बात करना बहुत अच्छे आना चाहिए। मैं आपको बोलूं, जो व्यक्ति बात करना सही से नहीं सीखा, मैं सही बोल रहा हूं, वो भी प्रभु के राज्य में नहीं जाएगा। चोट पहुंचाने वाली बातें, ठोकर लगाने वाली बातें, हमें इज्जत से बात करना है, नम्रता से बात करना है, दीनता से बात करना है। समझ रहे मेरी बात? कल ही एक भाई, हम गए हुए थे, तो एक नए भाई को ठोकर लग गया, तो वो फोन लगाया था, क्या भैया मेरे नाम से किसी ने शिकायत किया है क्या? सीमा जी बोलती है, कोई शिकायत नहीं किया आपके नाम से। हाँ, परमेश्वर के लोगों, हमें इन बातों को ध्यान रखना है। ये कोई मामूली बात नहीं है, साधारण बात नहीं। हमें पता भी नहीं चलता, हमारे जीवन से लोगों को क्या लग जाता है जी? ठोकर लग जाता। मैं भी कल जब वहां से लौटा, मैं सोच रहा था किसी व्यक्ति को मेरे बात से तो ठोकर नहीं लगा। मैं अपने आप को जांच रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं। और कम से कम हम 40 से 45 लोग थे। मैंने अपने आप को टटोला, मैं इतने सारे लोगों से मिला, किसको मेरी बातें ठोकर लग गई होगी, किसको मेरी बातें ठोकर लग गई होगी। तब मुझे एक व्यक्ति दिखाई पड़ रहा था, शायद मेरी बात इसको ठोकर लग गया होगा, मैं उससे मिलूंगा, बातचीत करूंगा। प्रियो, आपको एकदम सावधान हो जाने की जरूरत है, एकदम सावधान होने की जरूरत है। आप अपने जीवन को इस तरीके से नहीं करोगे, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप कभी मसीही लाइफ में बढ़ नहीं सकते। आप कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी दुआ करो, है ना, कितना भी उपवास करो, आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। आपकी सारी मेहनत क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। इसलिए आज पतियों को भी, पत्नियों को भी, परिवार में आपका जुबान जो है दास का जीवन होना चाहिए। जी हां, एक दूसरे को आदर दे, सम्मान दे, चाहे बूढ़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, वो भी समझ जाए। ऐसा नहीं मैं बुजुर्ग हूं, प्रभु मुझे माफ कर दे। आपने ठोकर मारा, आपको डालेगा प्रभु नरक में, डालेगा। वहां पे उस समय आप माफी मांगोगे, वो चलेगा नहीं। आपको सुधरना है तो इसी धरती में रहते हुए आपको सुधरना होगा। हालेलुया। कई बार मैं देखता हूं, कभी कभी 50 साल का व्यक्ति, 45 साल का व्यक्ति जब मुझसे मिलता है, मैं बोलता हूं ऐसी बात नहीं करना है, मेरा तो टोन है पास्टर जी ऐसा,
मैं आपको बोलूं, ऐसे करीब मेरे को 20 लोगों ने कह दिया होगा। कभी महिलाओं को समझाता हूं, मेरा तो आवाज ही ऐसे है। आपके तौर तरीके को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। हालेलुया। आपको प्रभु के स्वभाव को धारण करना होगा, प्रभु के गुणों को आपको धारण करना है। वचन में लिखा है प्रभु के गुणों को आपको धारण करना है। पत्रस में ऐसा लिखा है। आपके जीवन से यीशु मसीह का गुण आप दिखना चाहिए। आपकी बातें प्रेम की बातें होनी चाहिए, आपकी बातें नम्रता की बातें होनी चाहिए, आपकी बातें दीनता की बातें होनी चाहिए। परमेश्वर के प्रियो, कोई कैसा भी कर रहा है, आप उसे ठोकर ना मारे, आप उसे ठोकर ना मारे। परमेश्वर के लोगों, वो परमेश्वर उससे बदला लेगा, आपसे नहीं लेगा। जी हां, आप अच्छे रहिए। कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति का व्यवहार खराब हो जाता है तो पूरा माहौल को खराब कर जाते हैं कुछ लोग परिवार में। वो किया तो किया, आपको टेंशन लेने की, लेकिन आप अपने आप को ऐसा बचा के रखो कि आप उनको क्या मत मारो, ठोकर मत मारो। कई बार क्या होता है, उसने मुझे ऐसा बोला, मैं तो छोड़ूंगी नहीं, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, देखूंगी, जरूरी बिल्कुल देखूंगा उसको। प्रियो, ऐसे में कैसे आप परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे? कैसे आप परमेश्वर के राज्य में, क्या ऐसे में आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का गुण दिखाई देता है? क्या ऐसे में आपका चरित्र प्रभु यीशु मसीह के चरित्र से मिलता है? नहीं। वही संसार वाली बातें, वही संसार वाली चीजें आपके जीवन में दिखाई पड़ रही हैं। हालेलुया। वही अपने आप को बड़ा करना, अपने आप को ऊंचा उठाने वाला स्वभाव आपके जीवन में दिखाई पड़ रहा है। परमेश्वर के लोगों, आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। कल ही मैं, जब हम भीड़ से निकल रहे थे, बच्चे लोग खूब गाली बक दिए रास्ते में, मुस्कुरा दिया। हालेलुया। जी हाँ, हाँ परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन दिखा, प्रभु यीशु मसीह ने गाली के बदले गाली नहीं दिया। हालेलुया। जी हाँ, हाँ परमेश्वर के लोगों, आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, आपका जीवन दिखना चाहिए यीशु मसीह के जैसे। जितने जवान बच्चे हैं वे भी अपने आप को बढ़िया रखे। परमेश्वर के लोगों, शिकायत आपके जीवन से नहीं आना चाहिए। यहां दो ही बातों के कारण प्रभु यीशु मसीह लोगों को, स्वर्गदूतों को आज्ञा देके उनको नरक में प्रभु डलवा रहे। आपकी बातें मधुर होनी चाहिए, आपकी बातें सलोनी होनी चाहिए, आपकी बातें मिठास से भरी रहनी चाहिए, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। ज्यादातर बातचीत से बहुत ठोकर लगता है, ज्यादा से ज्यादा बातचीत से ठोकर लगता है। वचन में ऐसा भी लिखा है प्रियो, खाने के द्वारा भी आपके भाई को क्या नहीं लगना चाहिए? ठोकर नहीं लगना चाहिए। भोजन के कारण भी ठोकर नहीं लगना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आया है जिसको बिल्कुल पसंद नहीं है ये चीजें, तो वो चीज मत खाओ, वो चीजें मत खाओ। एक दिन हम पास्टर लोग मिलकर इसी विषय में चर्चा कर रहे थे। खाओ, लेकिन वो व्यक्ति को पसंद नहीं है तब बिल्कुल उस चीज को मत खाओ। खाने पीने के द्वारा भी आपके भाई बंधुओं को क्या नहीं लगना चाहिए? ठोकर नहीं लगना चाहिए। छोटी छोटी बातें, बाइबल में ये सारी हिदायतें दी गई है परमेश्वर के लोगों, क्योंकि वचन में लिखा, इन छोटे से छोटों के साथ जैसा तुम करते हो तुम मेरे साथ करते हो। हालेलुया। जी हाँ, हम प्रभु का आदर करते हैं, प्रभु का सम्मान करते हैं। इसलिए सब यहाँ पे पुरुषों से भी, महिलाओं से यही निवेदन है, जितने जवान बच्चे हैं उनसे भी निवेदन है, आप अपने बातचीत के तौर को सुधार लें। आप, स्वर्ग का परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। आप अपने आप को ऊंचा करना चाहोगे, बढ़ाना चाहोगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने अंदर इन चीजों को, सम्मान को खत्म कर दो। जी हां, एक वचन को निकाले, इर्मिया 50 का 31 वचन को। अगर हमारे अंदर सेवा की भावना नहीं रहेगी, हम लोगों को चोट पहुंचाते रहेंगे, अपने आप को बड़ा बनाते रहेंगे, तो होगा क्या? वचन क्या लिखा है? प्रभु सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हाँ, हे अभिमानी, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, हाँ, तेरे दंड पाने का दिन आ गया है। जी हाँ, अभिमानी का मतलब है अपने आप को बड़ा करने वाला व्यक्ति। जी हाँ, घमंडी व्यक्ति, अपने आप को ऊंचा करने वाला व्यक्ति। प्रभु कहता है, हे अभिमानी, मैं तेरे विरुद्ध हूं, तेरे दंड पाने का दिन आ गया है। हालेलुया। जब आप अपने आप को बड़ा बनाना चाहोगे, आप सेवा नहीं करोगे, समझ रहे हो? आप छोटा नहीं बनोगे, लोगों का आदर नहीं करोगे, आप सम्मान नहीं करोगे, आप अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करोगे, तो प्रभु कहता है तेरा दिन आ गया है। जी हाँ, हर एक घमंडी, जो, अगर कोई भी व्यक्ति, मैं आपको बताना चाहता हूं, घमंड करता है, वो तुरंत नाश नहीं होता है। एक समय आता है उसका। क्या आता है? एक समय आता है। तेरे दंड पाने का क्या आ गया है?
समय आ गया है। याकूब में भी यही बात लिखी है। आप एक बार क्यों ना उस आयत को निकाल के पढ़ दीजिए, 4-6 पढ़ दो। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। अभिमानियों का विरोध करता है, हालेलुया। घमंडियों के विरोध में रहता है। यहां पे भी बाइबल में लिखा है प्रियो कि प्रभु उनके विरोध में है जो अपने आप को बड़ा करता है, और प्रभु उनके साथ है जो लोगों की सेवा करता है, लोगों की मदद करता है, लोगों की सुनता है। ठोकर खाने के बाद भी उसका दिल टूटता नहीं और वो प्रभु की सेवा में निरंतर आगे बढ़ता है, हालेलुया। और वो दिनों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। दिन मतलब वो है प्रियो जो अपने आप को लोगों के सम्मुख छोटा करना, हालेलुया। जी हाँ, अपने आप को छोटा करना। प्रभु के दास के बारे में बहुत ही अच्छा लगा। हमारे प्रभु के दास, एक सेवक एडमिट हो गए, और प्रभु के एक दास एडमिट होने के बाद वो बहुत करा रहे थे। प्रभु के दास को एकदम तकलीफ हो गया, मैं क्या करूं इसके लिए, थोड़ा सा इसको राहत मिल जाए करके वो प्रभु के दास हमारे डेनियल सर उनके पैर को दबाने लगे, हालेलुया। जी हाँ, उनके पांव को दबाने लगे। प्रभु के दास इतने बड़े होने के बाद में भी देखिए कैसे दीन और नम्र बने परमेश्वर के लोग। वचन में लिखा है वह दीनों को क्या करता है? ऊंचा करता है प्रियो, और वो घमंडियों के विरोध में रहता है। घमंड को आपको छोड़ना है। अगर आप प्रभु के पास आए हैं, घमंड को छोड़ना है, बड़प्पन को छोड़ना है। जी हाँ, कई बार मुझे पता नहीं आज पति पत्नी की बातें याद आ रही। कभी कभी हम पत्नियां पति से बड़ा होने की कोशिश करती हैं, बातचीत। जी हाँ, कभी पति पत्नी के प्रति बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, हाँ मैं जानती हूँ, ये जानती हूँ, ये वो सारी बातें। कभी भूल कर ये काम मत करें। वचन में लिखा है 16 अध्याय नीति वचन में, परमेश्वर घमंडियों से क्या करता है? सब घमंडियों से घृणा करता है, सब घमंडियों से। उस आयत को पढ़ दीजिए, नीति वचन 16 अध्याय 5 में हो सकता है 6 में, वहां पे आप देख लीजिए और पढ़ लीजिए। सब मन के घमंडियों से, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। यहोवा घृणा करता है प्रियो। मतलब घृणा का मतलब होता है पसंद नहीं करना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो सेवा में आपकी सबसे बड़ी रुकावट है, ठोकर मारना और घमंड का जीवन जीना, हालेलुया। हम लोग सेवा को छोड़कर इस तरह से हम जीवन जीना चालू कर देते हैं। कल ही एक महिला शिकायत कर रही थी, इनकी बातों से मुझे बहुत ठोकर लगा, और जब जो बातें मुझे पता चला, सच में वो ठोकर से भरी हुई बातें थी। यहां पे आप परमेश्वर के लोगों, मैं यहां पर परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है, मेरे परिवार को नियुक्त किया गया है, लेकिन हम आप पर आपको दबाव नहीं डाल सकते, हालेलुया। जी हां, हम आप पर हुकूमत नहीं कर सकते। जी हां, मैं कहना चाहता हूं उसी प्रकार जितने भी सेवक हैं, आप पद में हैं, कई बार पद में आने के बाद मुझे चेयर मिल गया, मुझे पद मिल गया, मुझे स्थान मिल गया। कई सेवक लोग, मेरे परमेश्वर के लोगों, इस स्थान का बहुत गलत उपयोग करते हैं, गलत उपयोग करते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, यहां पे जितने लोगों को भी सेवा के लिए हम नियुक्त किए हैं, वो सब एक समझ जाइए, ये जितने सारे लोग हैं, आप ये सब मालिक है, आप सेवक हैं, हालेलुया। जी हां, और हमारी बातचीत कैसे होती है? मालिक जैसा होती है परमेश्वर के लोगों? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कोई बड़ा होना चाहता है वह सबका क्या बने? दास बने, लिखा है, हालेलुया। जी हां, दास बने। आपको दास का रूप धारण करना है, और परमेश्वर आपकी सेवकाई को, आपके कार्यों को प्रभु ऊंचा करेगा। छोटे से छोटे लोगों के हमें आदर करना है, सम्मान करना है। प्रभु ने क्या कहा? तुम इन छोटों के साथ जैसा व्यवहार किया, तूने मेरे साथ किया है, हालेलुया। सबको समान दृष्टि में आपको और मुझको देखना है, सबके साथ एक जैसा प्रेम करना है। इसलिए विशेष हिदायत हम सेवकों के लिए है, क्योंकि हमको देखकर कलीसिया क्या करती है? सीखती है। चाहे बड़े हो, छोटे हो, बुजुर्ग हो, जो सेवा में है, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आपकी जिंदगी से जब ये देखे कलीसिया, तो आपके सेवक की जिंदगी देखे, हालेलुया। दादागिरी वाली जिंदगी नहीं दिखनी चाहिए, बॉस वाली जिंदगी नहीं दिखनी चाहिए। बाइबल क्या बताती है? यीशु मसीह स्वर्ग से छोड़कर इस धरती पर आया, लिखा है वह दास का रूप धारण किया। कैसा रूप धारण किया? दास का रूप धारण किया। प्रिय, आज मैं बहुत लोगों से कहता हूं, बातचीत को आप सुधार लीजिए परमेश्वर के लोगों।
बातचीत को सुधार लीजिए। यहां अगर हमारा जीवन घमंड से भरा रहेगा तो बाइबल क्या बताती है? अभिमानी ठोकर खाकर गिरेगा और कोई उसे फिर ना उठाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभिमानी घमंडी जब गिरेगा तो वो कभी भी उठ नहीं पाएगा, कभी भी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। घमंड को और ठोकर मारने वाले जीवन को आपको बिल्कुल छोड़ना है। परमेश्वर के लोग, बहुत लोग मिलेंगे आपके साथ दुर्व्यवहार करने वाले, लेकिन आपको उनके जैसा बर्ताव नहीं करना है, परंतु आप अपने आप को दीन बनाना है। हालेलुया। उनको क्षमा कर देना है, उनको माफ कर देना है। आपके दादागिरी वाली बातें दिखाई देनी नहीं चाहिए आपके मुखों में। जी हां, मैं आपको इस सारी बातें इसलिए कह रहा हूं, मैंने ये बाहर के लोगों को नहीं, विश्वासियों के अंदर मैंने ये देखा। परमेश्वर के लोगों, मसीह लोगों के जीवन में इन बातों को मैंने देखा। इसलिए बाइबल कहती है हर एक स्वर्ग के राज्य में क्या नहीं होंगे? प्रवेश नहीं करेंगे। अगर हम नहीं सुधरे ना तो यहां पे भी आने के बाद भी बचने वाले नहीं है। हालेलुया। जी हां, यहां पे भी आने के बाद हम बचने वाले नहीं। मिलते हैं, बहुत आदर दे, बहुत सम्मान दे, घमंड के जीवन से बाहर आए, ठोकर के जीवन से बाहर आए। अगर मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर ठोकर हमारे जीवन से लगते रहेगा, प्रभु पसंद नहीं करता। ऐसे लोगों के लिए तो भला यह है, बोलता है प्रभु, कि चक्की का पाट इनके गले में बांध दिया जाए और समुद्र में डाल दिया जाए। इनके लिए रास्ता क्या है? इनकी उन्नति का रास्ता क्या है? इनके लिए योजना क्या है? उस जगह में डाल दिया है जाए, चक्की का पाट डालकर। मेरे प्यारे परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आपके बातचीत, आपके फैसले, आपके व्यवहार से किसी को ठोकर नहीं लगना चाहिए। हालेलुया। फिर आप देखेंगे सेवा में आगे बढ़ते जाएंगे, प्रभु आपका इस्तेमाल करते जाएगा, उपयोग करते जाएगा। ये पुरानी चीजों को आप अपने जीवन से निकाल के फेंक दें। आज हम प्रभु में आने के बाद हम तो बोलते हैं पहला जीवन मर गया है, फिर भी कई बार दिखते रहता है लोगों के जीवन में वही चीजें, वही व्यवहार, वही बात चीजें आज भी नजर आती हैं। मैं आपको कहूं, पूरी रीति से नहीं मरे हैं, पूरी रीति से अपने आप को प्रभु के वचन से मार दो। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं अपने अंगों को मारता और कूटता और वश में लाता हूं। आपको आज अपने आप को वश में लाने की जरूरत है, इसलिए ताकि आप परमेश्वर के वचन में बड़ी ईमानदारी और बड़ी सच्चाई के साथ चल सके। आइए हम अपने आप को एक बार फिर से परमेश्वर के हाथ में सौंपें, क्योंकि वो कुमार है और वो आपको बेहतर कर देगा। हालेलुया। आज हम अपने आप को क्षमा मांगे, फिर से आज अपने आप को देखें और परमेश्वर के लोगों, हम अपने उस गलती को परमेश्वर के लोगों हम देखें। प्रभु कहता है तू कहां से गिरा है, कहां से गिरा है, उसे जानना है, पहचानना है। कहां पे आपके अंदर कमी है। परमेश्वर के लोगों, कहां पे हमारे जीवन में चूक है, उसको हमें देखना है, समझना है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कहां से गिरा है। आज हम अब खड़े हो जाएं, हम अपने स्थानों में, परमेश्वर के लोगों, हम अपने स्थानों में